कांग्रेस क्या है ना, कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में ऐसा नहीं कि आज, लेकिन हमारी 98 में हमारी सरकार बनी, 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। इसका जवाब दीजिए, सवाल वो पूछ रहा है। जवाब दे रहा हूँ। ये तेल के दाम बढ़ाने की बात करें ना, जो गैस का जो 60 रुपए का दाम बढ़ा, इनसे पूछिए कि इनके 65 वर्षों के शासन काल में इन्होंने गैस का पाइपलाइन में सफाई पूछा जी, ये जवाब नहीं दिया इन्होंने। हमने तेल खरीदा बैरल 35 रुपए, जनता को मिला 95 रुपए। हमने खरीदा 141 रुपए, जनता को दिया 72 रुपए। पैसा गया कहाँ? बताइए जी। इनसे ये पूछिए कि इनके शासनकाल में जो तेल का दाम बढ़ता था, नहीं, अरे अपने शासनकाल का ही बता रहे ना। आज क्या 4 वर्षों में कभी तेल का दाम बढ़ा क्या? दूसरा, ये बार बार जो कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है कि भारत का तेल खत्म हो जाएगा, तो इनके जानकारी के लिए बता दूं, 98 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 3 जगह हम लोगों ने अंडरग्राउंड तेल का रिफाइनरी के लिए हम लोगों ने गोडाउन बनाया था, लेकिन कांग्रेस के 4 से 14 तक में इन्होंने उसको दोबारा नहीं किया और हमारी सरकार बनी है। आज मंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, चटूर में 25 करोड़ बैरल तेल अभी पब्लिक के पास। एक सेकंड, पब्लिक को भरोसा है सर। आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ सर। जनता की आवाज है ना, जनता की आवाज है। आपको क्या लगता है, बढ़ेंगे दाम या सरकार पे भरोसा है? नहीं, दाम तो बढ़ाएंगे ये लोग। जहाँ तक सर ने बोला था कि 2014 से पहले क्रूड ऑयल का रेट 60-70 रुपए था। इवन उनके टाइम में तो 130 रुपए तक भी बैरल गया था यूपीए गवर्नमेंट में। नहीं, उसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तब 30 रुपए डॉलर प्रति हो गया था। अभी मेरे ख्याल से तो जब तक 140 तक रहेगा तो ये स्टेबल रहना चाहिए प्राइस, लेकिन देखते हैं गवर्नमेंट करती क्या करती है। आपको लग रहा है कि तेल की कमी पड़ जाएगी? ऐसा कोई डर का भाव तो नहीं है लोगों के अंदर? धीरे धीरे जैसे एलपीजी का रेट 60 रुपए बढ़ा दिया है, तो तेल का भी रेट ये बढ़ाएंगे कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जवाब दीजिएगा जरा जनता को। सर क्या लगता है, कोई लग रहा है डर है कि हाँ जी तेल की कमी हो जाएगी, भरवा लो पेट्रोल, ऐसा कोई माहौल तो नहीं लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन प्राइसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। और स्वाभाविक प्रिपेयर है मेंटली जनता? हाँ जी, मेंटली प्रिपेयर है जनता? हाँ प्रिपेयर तो है, लेकिन संभावना कम है और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा सख्ती होने वाली है। एट द मोस्ट रेट बढ़ सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन कोई रैशनिंग हो जाए कि कटौती हो जाए, ऐसा होने की संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं है। दूर तक नहीं। सर क्या कहते हैं आप, भरोसा है या डर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन आ सकती है, तेल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। वो हर सिचुएशन को संभाल लेंगे और वो पहला भी ऐसे कर चुके हैं कई बार। जनता जागरूक है, जनता मूर्ख नहीं है। विपक्ष वाले कुछ भी बोले, ये कितनी भी बकवास करें, लोग इनके बातों में आने नहीं वाले। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये खुद तो किसी को बोलने नहीं देते और जब इनके बीच में बोलो तो इनको फिर मिर्ची लगती है। ये लोग हमेशा देश के खिलाफ बात करते हैं। इनको कोई भी, मोदी जी की और बीजेपी पार्टी में इनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे वो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे ही बन गया देश है? कुछ क्या मतलब, कुछ तो किया होगा मोदी जी ने। आज हमारा प्रधानमंत्री कहीं भी पूरी दुनिया में जाता है तो उसकी कितनी वाहवाही होती है। क्या किसी भारत के प्रधानमंत्री की आपने ऐसा देखा है होता हुआ? क्या है, मोदी जी कोई जादूगर हैं क्या? तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी मैं आपके इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जब कोरोना आया था तो आपने देखा होगा कि सारे देशों की क्या हालत हुई थी, और भारत ही एक ऐसा देश था जो अपने पड़ोसियों से लेकर दूर दराज के देशों तक दवाइयां सप्लाई कर रहा था। तो वो भी तो एक सिचुएशन थी ना। तो अभी भरोसा है ना आपको पूरा? मुझे तो पूर्ण विश्वास है, इनको कभी नहीं होगा। ये भी कमा खा रहे। अभी ये देखिए, इनके हाथ में सोने का कड़ा और अंगूठियां देखिए, और ये गरीब है, ये गरीब है। वो गरीब है बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि हमारा तो हाल खराब हो गया है, हम तो गरीब हैं, हम तो ये हो गए। पब्लिक की और रिएक्शन ये अमीर है, ये कहना चाहते हैं जी। भरोसा है या लग रहा है कि लाइन में लग जाए जाके पेट्रोल पंप पे? नहीं, डीजल और पेट्रोल का कहीं से दूर दूर तक कमी नहीं है। डीजल और पेट्रोल जो है भरपूर है और उसका हम लोगों के पास जो है इंतजाम है। अच्छा। बैकअप प्लान भी है। तो भरोसा है पूरा? भरोसा है। बैकअप प्लान ये है कि अगर डीजल पेट्रोल महंगे हो जाएंगे, ई जो है व्हीकल है, ई रिक्शा है, और इसी बहाने जो है कुछ जो है प्रदूषण भी कम होगा। प्रदूषण कम होगा। हाँ जी, क्या उम्मीद है? पूजा जी, देखिए, कमी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन काला बाजारी का जो चल रहा है ना, कुछ लोग इसमें लाइन में लगे हुए हैं कि बीमर फैला करके हम काला बाजारी कर सकते हैं, और इस पे गवर्नमेंट को पैनिक नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चल रहा है। दूसरा मुद्दा जो है हमारे देश में भी बहुत है। हम उनसे पूछना चाहेंगे, जो बुरके वाली बहन जो अभी रोड पर आई है, और टोपी वाले भाई जो रोड पे आई हैं कि हमारे ईरान में और ये हो रहा है, इराक में ये हो रहा है,
हमारे दिल्ली में जब खुलाआम हिंदू भाई को मारा जा रहा है तब हमारे बुरके वाली बहन और टोपी वाले भाई कहाँ गए? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं उनसे कि आज आप कहाँ गए? एक बच्ची ने सिर्फ गुब्बारे का पानी फेंक दिया या गलती से गिर गया, उसके साथ ऐसा हुआ जो कि मतलब गुंडे मवाली बुला करके और इतनी बेरहमी से मारा जिसका कोई मतलब हिसाब ही नहीं है। तो ये सरकार के ऊपर भी ये प्रश्न उठती है। बुलडोजर वो बंदा वो जिसका बेटा मरा, जिसका बाप मरा, जिसका भाई मरा, वो वापस आ जाएगा, उसके ऊपर भी सवाल होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, क्या लगता है क्या पेट्रोल की कमी होने वाली है? कमी नहीं होगी, रेट बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल भरवा तो नहीं ली, पहले ही टंकी फुल करा अरे के वो लिया नहीं, आपने? कमी पड़ेगी, हैं? कमी पड़ेगी, युद्ध पड़ेगी चलता या नहीं पड़ेगी? 100% कमी होगी, रेट बढ़ेगा। हैं? हाँ, जी। युद्ध चलता रहा। कितना भरोसा है पूरा भरोसा है, बिल्कुल पेट्रोल सरकार पे या पेट्रोल की कमी पे? कोई नहीं, सरकार पर भरोसा है, इतनी जल्दी पेट्रोल कम नहीं होगी। अच्छा। और हमें जो जितना हमने खपत रखा है, अपना स्टोर रखा है 1-1.5 महीने का, बहुत होता है। और सरकार जो कह रही है बात पे भरोसा है आपको बिल्कुल पूरा? भरोसा है मैम। देखो विपक्षी पार्टी वाले जो कह रहे हैं वो तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तो आज लाइन में लगा दे, 4 अपने खड़े कर लाइन में लगवा देते हैं कि भाई चलो पेट्रोल हो गई। कुछ हुआ है अभी भारत में? कोई ये तो नहीं है कि अरे कहीं अटैक हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तुम भारत में पहले यहाँ पे अर्थव्यवस्था बेकार कर रहे हो। कहीं पेट्रोल की कमी है ना डीजल की कमी है, ठीक है। पेट्रोलियम की कमी नहीं होगी मैडम, क्योंकि ईरान का बंद हुआ है तो दुनिया का सबसे बड़ा वेनेजुएला है, वो अमेरिका के हाथ में आ गया है, तो अब पेट्रोल की कमी नहीं होने वाली है। कोई कमी नहीं होगी जी। हम इन्होंने कहा वेनेजुएला से हमें कितना महंगा खरीदना पड़ेगा? रूस और ईरान से इनसे बात करो पहले, ये बताओ ना। नहीं महंगा, देखिए पेट्रोल की कमी होना और महंगा सस्ता ये बात की बात है, ये सरकार तय करेगी, आप हम तय नहीं करेंगे। खरीदना तो हमें कोई दिक्कत चीज नहीं में है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महंगा तो होगा होगा ही ही होगा नहीं। मैम, महंगा तो पेट्रोल होगा। महंगा होगा ही नहीं, क्योंकि हर बार इलेक्शन भी होता है और सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्शन में वोट भी लेना है। विपक्ष वाले तो आग में अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आग लगेगी कैसे? उनको तो आग लगाना है। ये कह रहे हैं विपक्ष वाले पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आग कैसे तेज नहीं होगी? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल पूरा, सत्ता का काम है भाग जाना पार्लियामेंट छोड़कर। अब इसमें हम क्या करें? जनता पार्लियामेंट भेजती है सवाल पूछने के लिए सरकार से, और सरकार जवाब देने के लिए स्पीकर को भी आगे कर देगा। कभी किसी को ना तेल की कमी थी, ना है, और ना शायद होगी। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई को रोक नहीं सकते, लेकिन मेन सरकार की नीयत के ऊपर होता है। और दूसरा, लोग जाएं पेट्रोल पंप पर आपके कहने पर, या वेट करें सरकार की बात पे भरोसा कर लें? किसने कहा पेट्रोल पंप पे जाइए? वो जो काला बाजारी लोग हैं जिनको सरकार रोकने में सक्षम नहीं है। आप देखिए कोविड के अंदर 200 रुपए तेल का रेट सरसों का हो गया था। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों का फॉर्चून के रेट क्या पहुंच गए थे? किसने कार्रवाई की? नहीं की। कोरोना में तो कांग्रेस ने नमक भी 100 रुपए केजी करवा दिया था। खैर इनका तो ये फितरत है, ये करवाते रहते हैं, ये कांग्रेस की चरित्र है। मैं पूजा जी कांग्रेस के मुझसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। 2012 में इनकी सरकार थी और इस देश का सबसे बड़े कहते थे कि वो बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो कि पता नहीं मनमोहन सिंह जी के विषय में कहते थे। इनसे पूछिए कि 2012 में अमेरिका ने एक पत्र भेजा प्रधानमंत्री को, और शैडो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी उस पत्र को खोलती है और अमेरिका कहता है कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, और ईरान से तेल लेना बंद कर देता है। और 2012 में अमेरिका का विदेश मंत्री एक पत्र जारी करता है और धन्यवाद देता है भारत को कि आपने ईरान से तेल नहीं खरीदा। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि अमेरिका ट्वीट करता है कि भारत को किससे तेल लेना है, लेकिन भारत को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, नहीं गलत क्या, दिसंबर 2025 में हमारे दादा है 1200 बैरल रूस से खरीदा। अरे आपको पता नहीं, जानकारी पहले। उसके बाद जनवरी में 1500 बैरल रूस से खरीदा, और जिस दिन ट्वीट किया, ट्वीट के एक दिन पहले 1300 बैरल तेल खरीदता है रूस से।